गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मॉर्निंग है या इवनिंग हो गया? चलो, ठीक ठाक है। आपने कर भी लिया होगा। चलिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 में आते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन। हमें कुछ रिलेशन दे रखा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इन रिलेशन में से कौन सा फंक्शन है? जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, कोई भी रिलेशन फंक्शन हो सकता है, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स सेट ए में से सभी का इमेज सेट बी में हो तो रिलेशन फंक्शन हो सकता है। फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 2 1 5 1 2 1 5 1, देन 8 1 11 1 14 1, 8 1 11 1 14 1। ठीक, इसके बाद 14 के बाद 17 भी हमें दे रखा है, 17 1। तो हर एक में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक सेट हमारा आ रहा है 2 5 8 11 14 एंड 17, और दूसरा सेट में हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, केवल सेट बी में ये मान लीजिए ए इज इक्वल टू हुआ, बी इज इक्वल टू है 1। हर एक का 1 इमेज है। तो अगर वहां यहां पर हमें दूसरा इमेज जो आ रहा है वो 1 है और 1 हमारा इमेज है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन है। क्या लिखेंगे, यस या नो? इसमें 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 एंड 17 1 है। तो ये इसमें दो ऑर्डर जो है इसका वो क्या मिला, सेम फर्स्ट कंपोनेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेशन इज अ फंक्शन। ये कोई भी रिलेशन जिसमें हर एक का दो का भी इमेज यही है, 5 का भी, 8 का भी, 11 का भी, 14 का भी एंड 17 का भी, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है हमारे डोमेन में जिसमें कि जिसका डबलिंग हो। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, यस इट इज अ फंक्शन। ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड में 2 1 4 2 आपको दे रखा है 2 1 4 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 एंड 14 7। तो यहां भी जब हम कंपेयर करें तो 2 1 है, यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 ये हमारा डोमेन मिला। रेंज हमारे पास है 1 3 4 5 6 7। इसका मतलब कि ये फंक्शन है, कोई भी डबल रेंज नहीं हो रहा। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है बेटा 1 3 1 5 2 5। दैट मीन्स इट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि 1 का दो दो इमेज हमें दिखा रहा है, एक 1 के 3 के साथ। थर्ड पार्ट देखिए, मैं करके दिखाऊं। 1 थर्ड पार्ट 1 3 1 5 एंड 2 5। दैट मीन्स हमें डोमेन में क्या आ रहा है बेटे, 1 एंड 2, जबकि रेंज में आ रहा है हमारे पास 3 5। अब यहां 1 के पास 1 जो है वो 3 भी इसका रेंज में आ रहा है, इमेज बन रहा है, और 5 भी, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। नो, इट इज नॉट अ फंक्शन। ये हमारा फंक्शन किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही डोमेन का दो दो इमेज नहीं होगा। अगर दो इमेज हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। इसलिए फर्स्ट एंड सेकेंड इज योर फंक्शन एंड थर्ड पार्ट इज नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यहां भी दो पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स, एफ एक्स
इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स। दैट मीन्स इसमें एक्स जो भी होगा हमारा, इसका डोमेन और रेंज निकालना। डोमेन सारे के सारे, डोमेन क्या होगा बेटा, जितना भी होगा, रेंज आपका रियल नंबर के सारे एलिमेंट्स डोमेन बनेगा। और रेंज में क्या बनेगा, रेंज भी हमारा इसमें y ऐसा बनेगा जो y क्या हो, 0 से छोटा या 0 के बराबर। y हमारा रेंज क्या होगा इसमें, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इट्स डिपेंड ऑन यू। और रेंज में आप डोमेन के बाद रेंज जब निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, x such that x is either less or equal to 0, बिकॉज माइनस में होगा तो कोई भी पॉजिटिव हमारा नहीं हो सकता। इसलिए रेंज, क्योंकि यहां पर अगर 1 लेते हैं आप, एक x के जगह 1 लिया तो रेंज आपका -1 होगा, 2 लिया तो -2, 3 लिया -3। दैट मीन्स ऑल आर लेस देन टू 0, दैट इज वाई रेंज इज माइनस, और ऐसा जो हमारा निगेटिव में हो। इसका सेकेंड पार्ट है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए इट्स डिपेंड, इस एक्स के ऊपर निर्भर होगा, तो हम इसका फाइंड आउट करेंगे जीरोस। हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे, लिखिए फॉर जीरोस 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। क्या होगा, प्लस माइनस 3, यानी कि हमारा 0 जो है ना, 9 जो है, एक्स स्क्वायर जो है, जब हम साइड चेंज करवाते हैं तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल, यानी कि प्लस माइनस 3 मिलेगा हमें। प्लस माइनस 3 के बीच में हमारा डोमेन इसके बीच में वैरी करेगा। क्या लिखेंगे, डोमेन इज इक्वल टू, डोमेन हमारा क्या बनेगा बेटा, x सच दैट x इज रियल नंबर एंड fx जो है वो हमारा 0 से लेस और सॉरी, हमारा fx क्या बनेगा, 3 और प्लस माइनस 3 के बीच में है, तो x जो वैरी करेगा, ऐसे लिखो, x such that x is greater than -3 less than 3, ये डोमेन होगा। -3 और 3 के बीच में हमारा डोमेन बन रहा है। जबकि रेंज क्या होगा बेटे, जब रेंज हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो कोई भी एलिमेंट, जितने भी इसका रेंजेज बना, वो क्या होगा, 0 से, यानी कि -3 लिया तो 0 के आसपास हो जाएगा, 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन कभी भी 3 को एक्सीड नहीं करेगा। यानी कि रेंज इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, रेंज को मान लीजिए कि आपका y है, रेंज को क्या मान लेंगे, y है, तो ये y क्या हो जाएगा बेटा, such that y is element of R and y is equal or 0 but less than 3, इसके बीच में हमारा वैरी करता रहेगा रेंज में, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि दोनों वैरी जो है ना, वो 3 और -3 के बीच में वैरी करता है। क्वेश्चन नंबर 3, इससे पहले मैं इसको जरा साफ कर दूं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है बेटा, a function fx is denoted by fx is equal to 2x minus 5.
एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, 2x माइनस 5। ओके, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ, हमें फाइंड आउट करना है f0, दैट मीन्स 2 into 0 minus 5, it becomes minus 5. Then f1, oh sorry, f7 and minus 3. Okay, f7, 2 into 7 minus 5, this is equal to 14 minus 5, और it becomes 14 से 5 minus करें 9, f minus 3, this is equal to 2 into minus 3 minus 5, it becomes minus 6 minus 5 और minus 11. That is your answer. Next, fourth question कह रहा है the function t maps temperature, यानी कि टेम्परेचर का हमारा c और f के बीच में रिलेशन होता है, वो आप सब आप जानते हो। c और f के बीच में रिलेशन क्या होता है बेटा, c टी सी इज इक्वल टू सी, यानी कि यहां पर टेम्परेचर क्या हो गया फ़ारेनहाइट में, यहां पर f लिख लो, f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इक्वेशन दे रखा है फंक्शन कि फ़ारेनहाइट यानी f जो लिख होता है फ़ारेनहाइट में जब हम लोग लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो टेम्परेचर 9 सेंटीग्रेड वाले को 9/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इसमें फाइंड आउट कर देते हैं प्लस 32 करके। हमें फाइंड आउट करना है T0, T28, T-10, यानी कि हम इसमें पुटअप करते चले जाएंगे, C का वैल्यू और फ़ारेनहाइट का वैल्यू निकल आएगा। तो एक मैं करता हूं, बाकी आप लोग इजीली हो सकता है तो करने की कोशिश कीजिए। देखिए हमारे पास अगर T0 है तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, इट बिकम्स 32। जब T हमने क्या है हमें लेने को कह रहा है 28, तो ये बन जाएगा 9/5 इंटू 28 प्लस 32। 9/25, 28 हमारा 5 के टेबल से कटेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 9/8 जा 72, 7, 9/2 जा 18 एंड 7 252/5 प्लस 32। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दें, यानी कि 160 को इसमें जोड़ दें, इट बिकम्स 252 प्लस 160/5। अब इन दोनों को प्लस करिए, 2, 6, 5, 11, 1, 3 and 1/5। 5 से इसको डिवाइड करो या इतना ही छोड़ो, तो इस तरीके से हम हर एक वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसको साफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें जितना प्रैक्टिस करना, ये तो मान के चलिए कि रिलेशन एंड फंक्शन जो है 11th क्लास में वो केवल 12 का इंट्रोडक्शन है। आप जो पढ़ेंगे 12th क्लास में रिलेशंस एंड फंक्शन जो फर्स्ट चैप्टर है, उसका इंट्रोडक्शन आपको 11th में है। आपको इसमें बहुत कुछ नहीं दे रखा, केवल इंट्रो किया गया है, आपको ये पढ़ना है वो समझाने के लिए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू 2 minus 3x। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 minus 3x, और साथ में हमें दे रखा है x इज एलिमेंट ऑफ R एंड ऑल्सो x इज ग्रेटर देन 0। x इज एलिमेंट ऑफ R एंड x इज ग्रेटर देन 0। x हमारा 0 से छोटा नहीं होगा, तो fx हमारा क्या बनेगा। अब fx इज इक्वल टू वाई हम अगर लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 2 minus 3x, यानी
y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, और हम इसको ले आए x में कन्वर्ट करें तो ये क्या बन जाएगा, इसको इस साइड ले आओ, y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3x, और x इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 2 अपॉन माइनस 3, इसको माइनस को हटा दें तो 2 माइनस y अपॉन 3। दैट मीन्स x का वैल्यू हम कुछ भी लें, वो हमारा रेंज फाइंड आउट करना है तो वो हमारा क्या होगा, नीचे आता चला जाएगा, यानी कि 0 से ग्रेटर है 1 अगर आप लेते हो x की वैल्यू 1 अगर आप पुट अप करते हैं तो इसका वैल्यू क्या कैलकुलेट कर दीजिए, ये क्या होगा, y हमारा 2 से नीचे ही होगा, यानी कि रेंज जो भी होगा वो हमारा 2 से बिलो ही होगा किसी भी कीमत पे। इसलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा बेटा, हेंस लिखिए x इज ग्रेटर देन 0, सो रेंज, ऑलवेज रेंज जो होगा वो हमारा लेस देन क्या होगा, 2। दैट मीन्स y इज लेस देन 2। आप डायरेक्ट भी इसमें देख सकते हो, y को आप रेंज लिखना है तो y तो लेना ही होगा, इसमें x 0 लिया तो y 2 होगा, y इज इक्वल टू 2 मिला, 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, और हम 0 ले ही नहीं सकते क्योंकि x तो हमारा दे रखा है 0 से ग्रेटर, तो 1 लेना होगा, तो जाहिर है कि 2 से कम हो गया, 2 लेंगे तो और कम, जितना हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे y की वैल्यू उतना कम होता जाएगा। सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इसमें रियल नंबर का है एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसका रेंज क्या होगा, हम y ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 को, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 2, y माइनस 2 और x इज इक्वल टू वाई माइनस 2 अंडर रूट। x की वैल्यू क्या होगा, y माइनस 2 अंडर रूट, ये अगर कैलकुलेट करें आप तो ये वैल्यू हर समय 2 से क्या होगा, दैट मीन्स बिलो होगा 2 से, ये जो होगा 2 से हर हाल में हमारा y कम ही होगा, ज्यादा हो ही नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर रूट है। इसलिए रेंज हमारा क्या होगा, या तो 0 रखेंगे तो 2 मिलेगा, अदरवाइज सब सारे के सारे 2 से बिलो होगा। तो रेंज हमारा क्या लिखेंगे इसमें, रेंज इज इक्वल टू एफ एक्स यानी कि फंक्शन का इज इक्वल टू वाई, सच दैट y जो है वो क्या होगा, y हमारा हर हाल में 2 से बिलो, यानी कि y सच दैट y इज एलिमेंट ऑफ R एंड y इज बिलो 2। ये हमारा इसका रेंज बनेगा। ऐसे ही थर्ड पार्ट दे रखा है केवल x, तो वो केवल x पे ही निर्भर करता है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, कोई भी रियल नंबर का, जितने भी रियल नंबर होंगे सारे के सारे उसके रेंज में आ जाएगा, उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स बन गया, और y इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ रियल नंबर, देन रेंज इज ऑल्सो अ रियल नंबर, यानी जितने भी रियल नंबर होगा वो सारे के सारे रेंज कहलाएगा। क्लियर है। अब आपको पता चल गया कि रिलेशन, फंक्शन और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। अगले वीडियो में आप लोगों के साथ हम लोग शुरू करेंगे आपके 11th का सबसे मेन चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री,
तब तक के लिए आप इसको सब्सक्राइब, लाइक, ये सब तो करना, जो वो करना ही है, आप तो समझदार बच्चे हो। आपको एक बार थ्योरी जरूर पढ़ लेना ताकि समझाने में आसान रहे, इजीली समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।